यीशु मसीह के प्रियो, आप सबों को जय यीशु। आप लोग कैसे हैं? क्या वचन सुन सुन के आप लोग थक गए? हमें कभी थकना नहीं चाहिए। पेंतकोस्त के लिए हमें कुछ ही दिन बचे हैं। आइए हम पवित्र वचन को अच्छा से सुने, सीखें और वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। एक बार एक मनुष्य मछली पकड़ने के लिए एक तालाब के किनारे में बैठा था और मछली पकड़ रहा था, तो पानी से अचानक ऐसे बुलबुले निकल रहे थे। उसको तो अजीब लगा। एक डंडा लेके उस पानी के भीतर उसने मारा और कुछ क्षण के लिए बुलबुले के आना बंद हो गया। लेकिन 2 मिनट के बाद फिर वही बुलबुले निकलना शुरू किया। उसको एकदम अच्छा नहीं लगा, फिर डंडे से मारे। इस प्रकार 2-3 बार डंडे से मारे तो वहां कुछ समय के लिए ये बुलबुले निकलना बंद हो गया। लेकिन फिर वही कहानी, बुलबुले निकलना जारी रहा। तो उसको एकदम उसका दिमाग खराब हो गया और पानी में उतरा और वहां जो छोटे पौधे वगैरह थे उसको सबको, घास वगैरह को निकाल के देखा तो अंदर में एक मेंढक को देखा। ये मेंढक पानी के अंदर में बैठे हुए मुंह खोलता था सांस लेने के लिए, तभी ये पानी में बुलबुले निकलते थे। उस आदमी ने उस मेंढक को उठा के फेंक दिया। तब से वो बुलबुले का आना बंद हो गया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन भी वैसा है। हमारे अंतरतम से कभी कभी ऐसे बुराइयां निकलते हैं, पाप होते हैं। हम क्या करते हैं? कुछ समय के लिए उसको बंद कर देते हैं। कभी कभी हमको लज्जा का अनुभव होता है, कभी कभी हम लोग को ऐसा उसके बारे में बुरा सोचते हैं और बुरा लगते हैं। पाप स्वीकार के लिए जाते हैं, अच्छे मन फिराव के बगैर भी हम जाते हैं और कभी विनती उपवास में बैठते हैं। कुछ दिनों के लिए सब ठीक हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वही बुराई निकल जाते हैं। संत पौल अपने पत्र में, रोमियो को जो पत्र लिखा था उसमें अध्याय 7 में इसी के बारे में बताते हैं। मैं जो भलाई करना चाहता हूं वही मैं नहीं कर पा रहा। अगर मैं जो भलाई करना चाहता हूं उसी को मैं नहीं कर पा रहा हूं और बुराई कर डालता हूं, तो करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर में बैठने वाला पाप ही ये बुराई को करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ने भी साफ साफ इसको हमें समझाया था। तुम्हारे बाहर से जो चीज अंदर जाता है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बैठा है, तुम्हारे अंदर जो बात है, उसी से तुम अशुद्ध हो जाते हैं, अशुद्ध कार्य करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसको हम इस प्रकार के बुराई से बचने के लिए, पाप जो मेंढक जैसे अंदर बैठा है वो संसारिक रीति के अनुसार काम करता है, शरीर की वासनाओं का कार्य होता है, उससे बचने के लिए हमें कार्य क्या करना चाहिए? सबसे पहले पवित्र वचन हमें क्या सिखाता है? एजेकिएल के पुस्तक अध्याय 36 के 27वां वाक्य में ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे भीतर अपना आत्मा प्रतिष्ठित करूंगा, तब तुम मेरी संविधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का तत्परता पूर्वक पालन करोगे। तो प्रभु के आदेशों का पालन करना है तो कुछ मैजिक नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है, कुछ ट्रिक नहीं है। हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को स्वीकार करना है और प्रभु से आग्रह के साथ प्रार्थना करना है, प्रभु आप मेरे अंदर में अपनी आत्मा को प्रतिष्ठित कीजिए। प्रभु की आत्मा को जब हम पहचानेंगे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए आसान होगा कि हमारे जिंदगी में जो शब्द निकलेंगे, जो कार्य निकलेंगे, हमारे जिंदगी ही बदल जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें, हमारे अंदर में जो मेंढक जैसा बैठा वो पाप और दुष्ट आत्मा का प्रभाव, उसको उखाड़ के हमें फेंकना है, तो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते पिता इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आपने ही हमारे अंदर अपनी आत्मा को प्रतिष्ठित किया है, लेकिन हम पहचानते नहीं, उस आत्मा को पुकारते नहीं। प्रभु उस आत्मा की सहायता से हमारे अंदर जो पाप बैठे हुए हैं, जो बुरी ताकत, बुरे प्रभाव है, उसको उखाड़ के फेंकने के लिए और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए हमें सिखाइए। तभी हम पवित्र आत्मा से भरकर उसके लायक फल को उत्पन्न करने पाएंगे।
धन्यवाद देते इस प्रार्थना सुनने के लिए। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, उनको और उनके परिवारों को, उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके आत्मा को पवित्र कर उन्हें अपनी राहों पर चलाइए। उनके जिंदगी में पवित्र आत्मा को प्रतिष्ठित कर, ताकि वे आपके आदेशों को तत्परतापूर्वक पालन कर पाएंगे। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हम मांगते हैं जीवित उद्धार करता हमारे नाजरत के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सुनो तेरी बड़ी दया से कबूल कर।